हेलो एवरीवन, आज है 1 दिसंबर 2021। सेशन को एंजॉय कीजिए। ऑसम सेशन करंट अफेयर्स लेकर आपके लिए 1 दिसंबर का आई एम प्रेजेंट हियर। इट्स मी बुशरा खान। किसी भी सेशन को मिस मत करें। बहुत ही गारंटेड कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। और साथ ही जब वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, एक तो ध्यान से सुनना है और रोज़ाना सुनना है। जब वॉच कर लें तो आप शेयर ज़रूर किया करें जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में रासायनिक युद्ध से पीड़ित लोगों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो रासायनिक युद्ध मतलब जो भी केमिकल वगैरह की कब वॉर में कभी यूज़ हुए और उनसे जो लोग पीड़ित हुए उनके लिए, उनके स्मरण के लिए जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया गया है? 30 नवंबर को मनाया गया है और 2005 के बाद से ये लगातार मनाया जा रहा है 30 नवंबर से। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए लोग सुनते हैं, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आप इससे बहुत बेनिफिट गेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अयाज मेमन ने। अयाज मेमन, रियाज नहीं, अयाज मेमन। ये मत सोचे, अयाज मेमन, ठीक है? है ना? तो ये चीज़ है। तो क्या नाम है? अयाज मेमन, ये इनका नाम है। और इन्होंने ये बुक लिखी है। क्या लिखा है? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। इसमें 70 सालों का क्रिकेट का इतिहास यानी हिस्ट्री मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल कॉप ऐप किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च की है? तो कॉल कॉप ऐप ये कुछ सिक्योरिटी पर्पस से ही होगा, क्योंकि राज्य की पुलिस ने ये लॉन्च की है। तो नागालैंड की पुलिस ने ये लॉन्च किया है कॉल कॉप एप्लीकेशन। मोबाइल ऐप है ये। कोहिमा कैपिटल है। नेफ्यूरियो चीफ मिनिस्टर हैं और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के ही गवर्नर इसको संभाल रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और आपको भी बताया था 30 नवंबर को क्या मनाया गया है? तो रसायन युद्धों के पीड़ित लोगों के लिए स्मरण दिवस, जो 2005 के बाद से लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन है, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल अभी किस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ट्विटर के। इंडियन ओरिजिन के ये पराग अग्रवाल एमडी एंड सीईओ बन गए हैं अब ट्विटर के। जैक डॉर्सी ये इसके सीईओ थे, लेकिन सीईओ ही कहिए, एमडी क्या, सीईओ का ही पद है ये। तो जैक डॉर्सी साहब थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया सीईओ के पद से और अब ये पराग अग्रवाल बन गए हैं। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी ट्विटर की। और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और अब पराग अग्रवाल इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफरी जॉनसन का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये कास्टिंग डायरेक्टर थे जेफरी जॉनसन, बहुत फेमस थे। इनका निधन हो गया। आपको पता है नेहरू द डिबेट दैट डिफाइन इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी? त्रिपुरदमन और आदिल हुसैन। पूनम दलाल दहिया ने कौन सी लिखी थी? हुसैन जैदी ने कौन सी लिखी थी? स्टीव वॉ ने क्या लिखा है? और ये सुधा मूर्ति ने कौन सी लिखी है? सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पल्लवी अय्यर ने कौन सी लिखी है? सारी बुक्स बताई हैं, तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा। राइटर्स के नाम इतने बताएं, इनके बुक्स है ना। और अमिताभ घोष ने कौन सी लिखी है, ये भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बना है? तो बारबाडोस। बारबाडोस अब एक रिपब्लिक कंट्री बन गई है। किससे अलग होकर? ये यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर रिपब्लिक कंट्री बना है बारबाडोस। क्या है इसकी कैपिटल? ब्रिजटाउन। बारबाडोस डॉलर ये करेंसी है। और मिया मोटली ये प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? मिया मोटली। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त बने हैं? हाल ही में संजय दत्त को किस राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के।
अरुणाचल प्रदेश नामकरण किया गया था 29 नवंबर को, 29 नवंबर को। इस बार 2021 में 29 नवंबर को 50 साल हो गए हैं। तो इसी उपलक्ष्य पर संजय दत्त को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, याद रखना। पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर है, ईटानगर कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। और ब्रिगेडियर BD मिश्रा ये गवर्नर हैं। डेपो रिजो ब्रिज यहीं पर है। नाम दफ़ा और हाँ, नाम दफ़ा और जो है यहाँ मोलिंग नेशनल पार्क जो है बहुत फेमस है। पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, याद रखना। और बस इतना याद रखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नाओमी कावासेको कावासेको किस कंपनी में गुडविल एम्बेसडर बनने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो नाओमी कावासे ये जापान की एक फिल्म डायरेक्टर है और इनको अभी यूनेस्को ने अपना गुडविल एम्बेसडर बना लिया है। आपको बताया था गुडविल एम्बेसडर को क्या कहते हैं? आप बताइए, मैं तो बताई हूँ, कहीं भी मिल जाएगा गुडविल एम्बेसडर को क्या कहते हैं, मैंने बताया है कई बार। तो खैर, अब ये गुडविल एम्बेसडर बनी है यूनेस्को में, जापान की है नाओमी कावासे। नाओमी ओसाका का नाम तो याद रहता है ना, तो नाओमी कावासे का भी नाम याद रखिए। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑड्रे ओज़ोले इसके हेड हैं और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, ठीक है, कहाँ है? पेरिस में, याद रखना। अच्छा जी, ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अहरबल महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बनाया गया है? तो अहरबल महोत्सव ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर का जो कुलगांव ज़िला है, कुलगांव ज़िले में ये अहरबल महोत्सव मनाया गया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जो वहाँ का प्रशासन विभाग है और जो पर्यटन मंत्रालय है, दोनों ने मिलकर बनाया है, जम्मू एंड कश्मीर के पर्यटन मंत्रालय और प्रशासन विभाग ने। याद रखना, अहरबल एक्चुअली एक डैम है, उसी के नाम पर ये मनाया जाता है, अहरबल महोत्सव। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। दची गम नेशनल पार्क है, दची गम भी कहते हैं उसे लोग। और एक है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और एक और है यहाँ किश्तवाड़, हे सब लद्दाख में है। ये एक दो लेक बहुत फेमस है, एक तो वूलर झील है और एक और है जी, कौन सी? डल झील। दोनों याद रखिए। कार खंडर बुनकरों के लिए योजना शुरू की गई। यहाँ पर एक साइक्लोथॉन प्रोग्राम पैडल फॉर डल के लिए शुरू किया गया, पैडल फॉर डल साइक्लोथॉन प्रोग्राम। देविका, पुनेजा, ये सब ब्रिज का पुनेजा और देविका, ये दो ब्रिज का ये उद्घाटन यही हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड लद्दाख दोनों यूटी बने 2019 में, तो पता ही है, बार बार बताती हूँ। मनोज सिन्हा इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भी 1 करोड़ रुपए का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किस बैंक पर लगाया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ, UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना अर्पित किया है, यानी जुर्माना लगाया है अभी किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्यों लगाया है जी? धोखाधड़ी और प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो ना करने के चलते। वैसे तो राजकिरण राय इसके MD एंड CEO हैं। किसके? वैसे क्या है ही वो तो, राजकिरण राय MD एंड CEO हैं UBI के। और SBI के कौन है? वो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर है। डिप्टी गवर्नर्स का भी एक पैनल होता है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, बताया था। तो खैर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुई थी और मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। और RBI की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, याद रखना, ठीक है, तो ये बात याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं बार पुरुषों का बैलेंडियोर किसने जीता है? तो बैलेंडियोर जीता है 7वीं बार। बैलेंडियोर को ये एक मैगजीन है, फुटबॉल मैगजीन फ्रांस की, वो देती है बैलेंडियोर। तो 7वीं बार पुरुषों का बैलेंडियोर लगातार जीत लिया है। 7वीं बार याद रखिए, लगातार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 7वीं बार बैलेंडियोर
ये जीत लिया है लियोनेल मेसी ने। किसने? लियोनेल मेसी। ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल की ही मैगजीन है, ये नाम ही फुटबॉल है इसका, तो ये देती है बैलन डोर। तो पुरुषों का 7वीं बार बैलन डोर जीत लिया लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में, और गोवा की राजधानी पणजी में। गोवा में भी कहाँ? पणजी में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और गोवा में भी याद होगा, गोवा में भी 52वां अंतर्राष्ट्रीय, यानी इंडियाज इंटरनेशनल, भारत अंतर्राष्ट्रीय, या सिर्फ इतना याद रखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का आयोजन हुआ, वो 52वें नंबर का था। और ये अभी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का भी आयोजन गोवा में होगा, पणजी में हो रहा है। गोवा स्वस्थ महिला, ये जो है एक पहल शुरू हुई थी, योजना ही क्या ये स्वास्थ्य सखी योजना ही चल रही है, स्वास्थ्य सखी योजना, यशस्वनी योजना। भारत का पहला अल्कोहलिक म्यूजियम की स्थापना, ये सब गोवा में हुई। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, इस महीने 19 तारीख को मनाया जाएगा। 1961 में पुर्तगीज के चुंगल से मुक्त हुआ था गोवा, इसलिए गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि एज ए स्टेट जो है दर्जा जो प्राप्त हुआ गोवा को, वो कब हुआ? 30 मई को। मेरे ख्याल से 1988 में हुआ था, हाँ 30 मई को, तभी ये स्टेट बना, ठीक है। और जो है गोवा में मोयरा केला, हरमल मिर्च, खाजे प्रसाद, इन सबको GI टैग मिला है। गोवा में PS श्रीधरन पिल्लई गवर्नर हैं गोवा के, और प्रमोद सावंत कौन है? प्रमोद सावंत है चीफ मिनिस्टर। मोलम नेशनल पार्क, बोंडला, हाँ मोलम या भगवान महावीर नेशनल पार्क एक ही है। कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सब कहाँ? ये सब गोवा में है जी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2025 तक किस देश को अपना दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? 2025 तक किस देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? तो वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाया है मैंने आपको? अभी थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग नहीं पढ़ाया है, बताऊंगी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दक्षिण कोरिया में समुद्र तल का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये हो सकता है, मतलब ऐसी स्थिति बाढ़ मतलब जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी अगर ये समुद्र तल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की कगार पे आता जा रहा है दक्षिण कोरिया। इसीलिए समुद्र स्तर बढ़ रहा है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो जल स्तर बढ़ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, ये जो है एक शहर बनाएंगे जो तैरता हुआ शहर होगा, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर, जो कहाँ बन रहा है? दक्षिण कोरिया में। तो पहला दुनिया का वर्ल्ड फ्लोटिंग सिटी मिल जाएगा दक्षिण कोरिया को। तो ये जो बाढ़ जैसी स्थिति है वो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि समुद्र जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। सियोल कैपिटल है दक्षिण कोरिया की करेंसी है वॉन। मून जे इन ये है प्रेसिडेंट है, मून जे इन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच में क्या है डिवाइडिंग? तो डिवाइडिंग है 38 पैरेलल। और साउथ कोरिया में एक कंपनी का हेडक्वार्टर अक्सर बताती है, एक तो पता ही है आपको, सैमसंग किसकी कंपनी है? कोरिया की है। और दूसरा एक और बताती हूँ आपको कि LG का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिनलैंड में है। नोकिया LG का कहाँ है? साउथ कोरिया में ही है। कहाँ? साउथ कोरिया में। फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, उसका भी सुन लीजिए। और ये कोरिया में, साउथ कोरिया में एक LG का भी हेडक्वार्टर। LG बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख जिन्होंने पद संभाला है, उन भारतीय नौसेना के पद संभालने वाले नए प्रमुख का नाम बताएं। तो क्वेश्चन मैंने बना वैसे पहले ही बता दिया था कौन बने हैं, लेकिन नए प्रमुख जिन्होंने भारतीय नौसेना के हेड का पद संभाला है, क्या नाम है? R हरि कुमार। क्वेश्चन अभी ऐसे बनाया, पहले ही बता चुकी हूँ उनके बारे में। तो इंडियन नेवी के जो चीफ थे वो थे
क्या नाम था, एडमिरल करमवीर सिंह, और अभी आर हरि कुमार नए चीफ बन गए हैं या हेड ऑफ इंडियन नेवी बन गए हैं। ये कहिए। भारतीय वायुसेना के कौन है? आपसे पूछो कमेंट बॉक्स में, कुछ बताते ही नहीं। भारतीय मतलब इंडियन एयरफोर्स के हैं विक्रम राम चौधरी, VR चौधरी। VR चौधरी किसके हैं? याद रखेंगे, इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हैं, हेड हैं। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो ये हैं, क्या नाम है इनका, आर हरि कुमार। पहले एडमिरल करमवीर सिंह थे। और इंडियन आर्मी के हेड कौन है? इंडियन एयरफोर्स के बता दिए, नेवी के बता दिए, आर्मी के कौन है? तो आर्मी के ये है मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। ये इंडियन आर्मी के हेड हैं, ये चीफ हैं। इंडियन एयरफोर्स के हैं VR चौधरी साहब। और इंडियन नेवी के कौन, किसने पद संभाला है? आर हरि कुमार। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लें ध्यान से। हाल ही में भी मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो सौरभ घोषाल ने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली है। किसने? सौरभ घोषाल ने। आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं असल में कल के, वो संडे को असल में गैप हो गया ना करंट अफेयर का, इसीलिए जो है शेड्यूल बिगड़ जाता है। अब हम कुछ भी नहीं, कभी कभार एडिशनल वीडियो देंगे आपको, लेकिन करंट अफेयर ही बनाएंगे हर रोज़, क्योंकि करंट अफेयर ना एक दिन का भी गड़बड़ कर देता है, छूटता है। तो संडे को कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर करवा दिया था, तो करंट अफेयर आपको मतलब मैंने कवर तो कर दिया है, पर कुछ क्वेश्चन रह गए। रोज़ाना में लगा के कर दिया है, पर कुछ क्वेश्चन फिर भी कल के रह गए हैं, तो सेशन ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर। तो अब हम सिर्फ कम, मतलब चैनल की बात कर रही हूँ मैं, चैनल पे कम, ये सिर्फ करंट अफेयर ही करवाएंगे रोज़ाना। और संडे को जैसे कुछ और एडिशनल वीडियो कर देते हैं चैनल पर, वो वीडियो संडे को अलग से कभी देखेंगे, कर दिया करेंगे। लेकिन जो है करंट अफेयर का बहुत लॉस होता है, एक दिन का भी गैप होता है। अब कल के कुछ क्वेश्चन अब मुझे वो रात में करने पड़ेंगे, या फिर आपको छोड़ दूंगी, मैं स्किप कर दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं ना 30 के मैंने बनाए हैं, लेकिन छोड़ देती हूँ। आप लोग बताएगा कमेंट बॉक्स में करके देने चाहिए या नहीं। कुछ बचे हैं आपके 7-8 क्वेश्चन हैं कल के, तो फिर मैं आपको करके दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।